नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पेट कैसा महसूस होता है। अगर आपने हाल ही में प्रेगनेंसी टेस्ट किया है या आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो आप शायद अपने शरीर में हो रहे हर छोटे बड़े बदलाव पर नजर रख रही हैं। और सबसे पहला सवाल जो उठता है, क्या मेरा पेट सही तरह से बढ़ रहा है? क्या ये दर्द सामान्य है? क्यों मुझे ऐंठन हो रही है? तो चलिए आज इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में यानी कि पहली तिमाही में आपका पेट बाहर से ज्यादा नहीं दिखता है। अगर आप सोच रही हैं कि 2-4 हफ्ते में ही आपकी टमी निकल आएगी, तो ऐसा नहीं होता है। पहले 12 हफ्तों तक गर्भाशय आपकी पेल्विस के अंदर ही रहता है, इसलिए बाहर से कोई खास उभार दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर से आपको बहुत सारी अनुभूतियां होने लगती हैं। अब आते हैं सबसे कॉमन फीलिंग्स पर। पहला है हल्का सा दर्द या ऐंठन। कई महिलाओं को लगता है कि जैसे उन्हें पीरियड्स आने वाले हैं। पेट के निचले हिस्से में हल्की खिंचाव या ऐंठन महसूस होती है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपका गर्भाशय धीरे धीरे फैलने लगता है और उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ने लगती है। इसे इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी कहते हैं, जो भ्रूण के गर्भाशय की दीवार में जमने की वजह से होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर दर्द बहुत तेज है, एक तरफा है या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। हल्की ऐंठन और भारीपन सामान्य है, लेकिन तेज दर्द नहीं। दूसरी बड़ी फीलिंग जो आती है वो है पेट में भारीपन या सूजन महसूस होना। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पेट फूला हुआ है, गैस जमा हो गई है या खाना ठीक से पच नहीं रहा है। ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होता है। ये हार्मोन आपकी आंतों की मांसपेशियों को ढीला कर देता है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है और गैस, अपच और सूजन महसूस होती है। ये पूरी तरह से नॉर्मल है, हालांकि बेचैनी जरूर आप महसूस करती हैं। तीसरी फीलिंग है जी मिचलाना या मॉर्निंग सिकनेस। हालांकि इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, लेकिन ये दिन में कभी भी हो सकता है, सुबह, दोपहर, शाम या रात। पेट खाली होने पर या कोई खास गंध आने पर ये और भी बढ़ सकता है। कुछ महिलाओं को सिर्फ मिचली आती है, तो कुछ को उल्टी भी होती है। ये एचसीजी हार्मोन के बढ़ने से होता है। और अगर आपको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है कि आप कुछ रोक नहीं पा रही हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम नाम की एक गंभीर सिचुएशन हो सकती है। चौथा है पेट में तेजाब या एसिडिटी। कई महिलाओं को खाना खाने के बाद सीने में जलन या पेट के ऊपरी हिस्से में अजीब सा महसूस होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से इसोफेजियल स्फिंक्टर ढीला होने से होता है, जिससे पेट का एसिड ऊपर को आ जाता है। छोटे छोटे भोजन करें, तला भुना और मसालेदार कम खाएं और खाने के तुरंत बाद ना लेटें। पांचवा है पेट में हल्की झुनझुनी या चुभन महसूस होना। ये आपको अजीब लग सकती है, लेकिन कई बार महिलाओं को ऐसा फील होता है मानो पेट के अंदर कोई बहुत हल्का धड़कन या हलचल हो रही है। ये मसल्स और लिगामेंट्स के स्ट्रेच होने के कारण होता है और बिल्कुल नॉर्मल है। छठा और बहुत जरूरी जो लक्षण है वो है कब्ज और पेट फूलना। हार्मोन के चलते आंतों की गतिविधि धीमी हो जाती है, जिससे कब्ज होना आम बात है। इससे पेट भारी लगता है और ऐंठन भी हो सकती है। खूब पानी पिएं, फाइबर युक्त आहार लें और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जैसे कि पैदल चलना। सातवां है पेट के आसपास की त्वचा में खिंचाव या खुजली। गर्भाशय बढ़ता है, त्वचा खिंचती है और कई बार हल्की खुजली या जकड़न महसूस हो सकती है। नारियल तेल या कोई अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें और ढीले कपड़े पहनें। अब बात करते हैं क्या चीजें बिल्कुल नॉर्मल है और किन पर ध्यान देना आपको चाहिए। तो पहले नॉर्मल लक्षणों की बात कर लेते हैं। हल्की ऐंठन होना, सूजन, गैस, मिचली, थकान, बार बार पेशाब आना और पेट में हल्का भारीपन। ये सब आपके शरीर के नए हार्मोनल बदलाव का हिस्सा है और ज्यादातर महिलाओं को होते हैं। अलर्ट साइंस कौन से होते हैं, यानी कि जो अगर दिख रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत तेज या लगातार दर्द, एक तरफ तेज दर्द, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, बुखार आया है, चक्कर आ रहे हैं, और अगर आपको लगे कि कुछ सही नहीं हो रहा है, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें। माँ की बॉडी कई बार पहले ही संकेत दे देती है। एक और बहुत कॉमन सवाल, कितने हफ्ते में पेट दिखने लगता है? तो पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को आमतौर पर 16 से 20 हफ्ते में पेट दिखना शुरू होता है। दूसरी या तीसरी बार माँ बनने वाली महिलाओं को पहले दिखना शुरू हो सकता है, क्योंकि मांसपेशियां पहले से ढीली होती है। शुरुआती दिनों में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले डरे नहीं, आपका शरीर इतना समझदार है कि वे इस नई जिंदगी को संभालने के लिए खुद को ढाल रहा है। खूब आराम करें, खुद को हाइड्रेटेड रखें, छोटे छोटे और पौष्टिक भोजन करें
प्रेगनेंसी में स्ट्रेस आप दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है, इसलिए गहरी सांस लें, संगीत सुने, हल्की वॉक करें और खुश रहें। अगर आपको बहुत ज़्यादा मिचली आ रही है तो सुबह बिस्तर पर ही कुछ नमकीन खाने के लिए रखें या बिस्किट खाएं। अदरक की चाय या नींबू पानी भी आराम दे सकती है। और याद रखें, हर महिला अलग होती है, आपकी प्रेगनेंसी किसी और से अलग हो सकती है और ये पूरी तरीके से ठीक है। हाँ, एक बात और, खुद की तुलना दूसरों से ना करें। किसी की प्रेगनेंसी आसान होती है, किसी की प्रेगनेंसी में ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आपको थकान या बेचैनी बहुत हो रही है तो ये आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपका शरीर एक नई जिंदगी बना रहा है जिसके लिए भारी ऊर्जा चाहिए। अपने पार्टनर या परिवार से बात करें, अगर कुछ अजीब लगे तो डॉक्टर से पूछने में झिझक ना करें। प्रेगनेंसी का हर सवाल, हर शंका पूछना आपका हक है। और सबसे जरूरी, जब भी आपका पेट अजीब महसूस करे, खुद से पूछे, क्या मैंने पर्याप्त पानी पिया है? क्या मैंने सही समय पर खाना खाया है? क्या मैंने बहुत ज्यादा काम किया है? क्या मैंने आराम किया कि नहीं? अक्सर इन छोटी बातों से ही समस्या सुलझ जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके पेट में बहुत तेज दर्द है या कोई असामान्य संकेत है, तो इंटरनेट पर सर्च करने से बेहतर है कि एक कॉल अपनी डॉक्टर को करें। आपकी मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है जितना आपका शारीरिक स्वास्थ्य। प्रेगनेंसी की शुरुआत एक सफर है, एक नया अध्याय है। इस दौरान हर दिन नया होता है, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। पेट में होने वाली ये सभी अनुभूतियां आपको ये याद दिलाती है कि अंदर एक छोटी सी जिंदगी पनप रही है, बढ़ रही है। और ये सब बदलाव, ये दर्द, ये बेचैनी, ये सब कुछ आपके उस बच्चे से मिलने से पहले की एक खास कहानी है। तो संभाले खुद को, सुने अपने शरीर को और इस सफर का हर पल महसूस करें, चाहे वो थकान हो, सूजन हो या मिचली, क्योंकि ये सब माँ बनने की यात्रा का हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा है तो इसे लाइक करें और अपनी किसी दोस्त या परिवार में प्रेग्नेंट महिला के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब अगले वीडियो में दे सकूं। आपका और आपके होने वाले बच्चे का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।